ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरे को लेकर बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने दोनों लीडरान पर कार्रवाई करने में ताखीर की। दोनों के खिलाफ करीब 10 दिन पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने गल्फ ममालिक में हिंदुस्तान के खिलाफ उठी आवाज के बाद अपने लीडरान के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल बीजेपी ने मुतनाज़ा बयानात के लिए अपने तर्जुमान नुपुर शर्मा को इतवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है, बीजेपी फौरन बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें, वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, मगर आप नहीं सुनना चाहते। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को? जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है। और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है।